हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग दी बायोमैजिका एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट बाईवैलेंट रेडिकल्स। क्योंकि हमने इसके फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे रेडिकल फॉर्मेशन के मोनोवैलेंट रेडिकल्स के बारे में। देखिए, मोनोवैलेंट रेडिकल्स में क्या था कि उसका जो सफिक्स था YL लास्ट में आ रहा था, ठीक है। लेकिन अब बाईवैलेंट रेडिकल्स है, उसमें मोनोवैलेंट रेडिकल्स में हमने एक हाइड्रोजन रिमूव किया था, मतलब एक ही वैलेंसी फ्री करके हम लोग देखे थे। अब हम बाईवैलेंट में दो वैलेंसी फ्री करके देखेंगे, ठीक है। बाईवैलेंट में इसका जो सफिक्स होगा ईन होगा, ENE, ठीक है। अब देखते हैं इसमें अलग अलग कंडीशन है कि हम कहाँ कहाँ से वैलेंसी फ्री करेंगे, मतलब कहाँ कहाँ से हम हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला इसका कंडीशन ये है, when two valencies free from the same carbon atom और जैमिनल कार्बन एटम, देन द रेडिकल इज नोन एज एल्काइलिडीन, ठीक है। एल्काइल तो बता ही दिया है, ये भी एल्काइल इज अ मोनोवैलेंट रेडिकल, ठीक है। तो देखिए, अगर हम एक ही कार्बन से दो वैलेंसी फ्री करेंगे उसको हम बोलेंगे एल्काइलिडीन, ठीक है। सेम कार्बन को हम जैमिनल, जैम लिखा है यहाँ पे, जैमिनल कार्बन भी बोलते हैं, यानी एक ही कार्बन से दो वैलेंसी हम रिमूव कर रहे हैं, दैट मीन्स फ्री कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे एल्काइलिडीन। फिर देखते हैं दूसरा कंडीशन इसका ये है कि व्हेन टू वैलेंसीज फ्री फ्रॉम द एडजेसेंट और विसिनल कार्बन एटम, ठीक है, देन द रेडिकल इज नोन एज एल्काइलिन। अगर हम अलग अलग, जैसे हम इसके पहले वाले के एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक हमारा CH4 है, ठीक है। अगर हमें इसमें से दो रिमूव करना है, क्या दो वैलेंसी हमें फ्री करनी है, जैमिनल मतलब क्या होता है, सेम कार्बन से हम रिमूव करना है हमें, मतलब वैलेंसी फ्री करनी है, दो हमें रिमूव करना है क्योंकि ये बाई वैलेंट का है। तो देखो यहाँ पे CH2 लिख दिया, दो इसकी वैलेंसी फ्री हो गई, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 2 3 4, वैलेंसी भी इसका कंप्लीट हो गया, दो ये हमने फ्री कर दिया, इसको हम बोलेंगे जैमिनल, ठीक है। और या नहीं तो इसमें तो देखिए एक ही कंडीशन है, एक ही कार्बन है, इसका मतलब ये है कि इसी से हो जाएगा, रिमूव करेंगे हम। लेकिन अगर दो रहता, एथेन रहता, तो भी हम उसका कंडीशन आगे देख लेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए, अगर हम दो कार्बन, सपोज ये देखिए, ये है ना CH3, ठीक है। अगर हम इसमें से रिमूव करें हाइड्रोजन को, मतलब कार्बन की दो वैलेंसी हमें फ्री करनी है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, विसिनल में क्या होता है, CH2 लिख दिया, एक यहाँ से फ्री कर दिया, एक यहाँ से फ्री कर दिया, यानी एडजेसेंट कार्बन से हमने इसको फ्री किया है दो वैलेंसीज की, ठीक है। इसको हम बोलेंगे विसिनल कार्बन एटम, यानी तो एडजेसेंट वाला हो जाएगा। इसको तो हम इसके नाम क्या देंगे, एल्काइलिन। अब हम हमारे इसमें थर्ड कंडीशन क्या है, व्हेन टू वैलेंसीज फ्री फ्रॉम द टर्मिनल कार्बन एटम ना, अगर टर्मिनल कार्बन एटम से हम वैलेंसी फ्री कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे, उस रेडिकल को पॉलीमिथाइलिन। देखिए, इन सभी के सफिक्स में लास्ट में ईन आ रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं एग्जांपल्स पे। एग्जांपल्स में देखिए, हमने CH4 में मेथेन का एग्जांपल लिया, इसमें दो वैलेंसी फ्री की, एक ही कार्बन से, यानी जैम कार्बन से ही फ्री हो रहा है, जैमिनल कार्बन एटम से, इस वजह से इसका नाम क्या होना चाहिए क्या, मिथाइलिडीन, इसकी तरह से, ठीक है। एल्काइल, उसे यहाँ पे मिथाइल हो गया, एक कार्बन का होता है ना, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, ये होता है, आगे बढ़ता जाता है। इसी तरह एक कार्बन का मेथ होता है, तो क्या हो जाएगा, मिथाइलिडीन। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि IUPAC ने इसे लेस करेक्ट माना है, इसको मोर करेक्ट माना है, क्योंकि IUPAC ने मिथाइलिडीन को रिप्लेस कर दिया मिथाइलिन से, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, जैसे एथेन का एग्जांपल हो गया। एथेन में हमारी कंडीशन दो हो सकती है, या हम जेम से भी हटा सकते हैं, विसिनल से भी हटा सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें दो कार्बन है, यहाँ से भी एक हम रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से भी, यानी तो एक ही कार्बन से दो रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए, हमने पहले विसिनल से रिमूव किया, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इथाइलिन, क्योंकि देखिए विसिनल से रिमूव करने पे क्या होता है, एल्काइलिन होता है, इथाइल क्या हो गया, एल्काइल हो गया, इन इसमें हम सफिक्स ऐड कर देंगे क्योंकि ये बाईवैलेंट है, ठीक है। ये विसिनल का हो गया। अब देखिए, हम जैमिनल से रिमूव करते हैं, जैमिनल में हम यहाँ से रिमूव, इस कार्बन से रिमूव करें या नहीं तो इस कार्बन से रिमूव करें, एक ही बात है। तो देखिए, हमने एक कार्बन से रिमूव कर दिया, ठीक है। देखिए, हमने इसकी दो वैलेंसी फ्री कर दी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइलिडीन। देखिए, एल्काइलिडीन होता है, जेम कार्बन से हम रिमूव करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा इथाइलिडीन। अब हम आते हैं प्रोपेन पे।
प्रोपेन में भी कंडीशन क्या हो सकती है, हम विसिनल से हटाएंगे या तो जेम से हटाएंगे। तो देखिए हम यहाँ से रिमूव करें, ठीक है, या तो यहाँ से रिमूव करें। हम यहाँ पे हम जैमिनल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, जैमिनल कार्बन एटम की, ठीक है। यहाँ से हम रिमूव करें, दो वैलेंसी कार्बन की फ्री करें, यानी तो यहाँ की फ्री करें, एक ही बात है, ठीक है। यानी तो यहाँ से हम दो हटा सकते हैं। तो देखते हैं, देखिए हमने पहले यहाँ से रिमूव कर लिया, ठीक है, यहाँ से रिमूव कर लिया तो हो जाएगा क्या, नॉर्मल प्रोपाइलिडीन। ये जेम कार्बन से रिमूव किया गया है इसलिए हो जाएगा नॉर्मल प्रोपाइलिडीन। अगर हमने यहाँ से रिमूव कर लिया, ये भी जेम कार्बन है क्योंकि एक ही कार्बन से दो वैलेंसी फ्री हो रही है। तो देखिए एक ही से दो फ्री हो गई, इसको हम बोलेंगे आइसोप्रोपाइलिडीन। ये तो स्ट्रक्चर पता है, ये आइसो का होता है तो हो जाएगा आइसोप्रोपाइलिडीन। अब हम आते हैं, ये तो हमने जैमिनल कार्बन से रिमूव किया। अब हम आते हैं, अगर हम विसिनल कार्बन से रिमूव करते हैं, यही हम प्रोपेन की एग्जांपल में ही, ठीक है, विसिनल कार्बन एटम से अगर हम रिमूव कर रहे हैं तो क्या होगा। तो देखिए हम विसिनल में कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, यानी तो हम यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, यहाँ से मतलब रिमूव करें, यहाँ से रिमूव करें, एक बात है। यानी तो हम यहाँ से रिमूव करें, यहाँ से रिमूव करें, एक बात है। तो देखिए हम पहले रिमूव कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ से। विसिनल है यानी हमें एडजेसेंट यानी दो कार्बन एटम से फ्री करना है वैलेंसी। देखिए हमने यहाँ से रिमूव किया, यहाँ से रिमूव किया, देखिए यहाँ पे हमने एक वैलेंसी फ्री कर दी, यहाँ पे एक वैलेंसी फ्री कर दी। तो इसका नाम क्या देंगे हम, विसिनल से रिमूव किया है। विसिनल में क्या होता है, एल्काइलिन होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोपाइलिन, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ से रिमूव एक बार हमने यहाँ से रिमूव कर लिया, अब हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, यहाँ से रिमूव कर लेते हैं क्योंकि अलग बात हो जाएगी। देखिए यहाँ से रिमूव किया, यहाँ से रिमूव किया, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ट्राई मिथाइलिन। आपको इसे याद करना है, ठीक है। अब हम आते हैं किस पे, ट्राईवैलेंट रेडिकल्स पे। ये हमने बाईवैलेंट रेडिकल्स कंप्लीट कर लिया। बाईवैलेंट रेडिकल्स में सिर्फ हमें ये याद रखना है कि इसके जो सफिक्स में आएगा, इन आएगा लास्ट में, ठीक है, सफिक्स में इसका इन होगा। और मोनोवैलेंट रेडिकल्स में क्या था, वाई था। और इसमें कंडीशन बता ही दिया कि जेम कार्बन का और विसिनल, जेम कार्बन का, विसिनल कार्बन का और टर्मिनल कार्बन एटम का, ठीक है। अब हम आते हैं क्या, ट्राईवैलेंट रेडिकल्स पे। ट्राईवैलेंट रेडिकल्स में क्या होता है, देखिए जैसे हम एथेन का एग्जांपल ले लिए, इसमें से ट्राईवैलेंट में हम 3 रिमूव करेंगे, 3 वैलेंसी कार्बन की फ्री करेंगे। तो देखिए कहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं, यहाँ, या फिर हम तीनों हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर दे, एक बात है, या तो इस कार्बन से रिमूव कर दे, एक बात है, ठीक है, क्योंकि हम काउंटिंग 1 2 यानी तो इधर से करें, एक ही बात है। तो देखिए हमने 3 हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, दैट मीन्स कार्बन की हमने 3 वैलेंसी यहाँ पर रिमूव की। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइलिडाइन, ठीक है। देखिए मोनोवैलेंट में क्या था, उसका सफिक्स था वाई, बाईवैलेंट का क्या था, इन, ई, और ट्राईवैलेंट का क्या होगा, आइन, ठीक है। मोनोवैलेंट का वाई, बाईवैलेंट का इन, ट्राईवैलेंट का आइन, इथाइलिडाइन, ठीक है। अब हम आते हैं अदर रेडिकल्स पे। लाइक देखिए बेंजीन है, बेंजीन को हम फीन भी बोलते हैं। इसमें से हम हाइड्रोजन रिमूव करें, मतलब हम मोनोवैलेंट, एक वैलेंसी इसकी फ्री करेंगे, दैट मीन्स मोनोवैलेंट। तो क्या हो जाएगा, एक वैलेंसी हमने फ्री करा तो हो जाएगा फिनाइल, क्योंकि देखिए इसके लास्ट में वाई एल आर आ भी रहा है, हो जाएगा क्या, ये फिनाइल। या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं C6H5, एक वैलेंसी फ्री कर दी, इसको हम PH लिख के ऐसे, या फिर फाइव लिख दिया, ठीक है। अब हम आते हैं किस पे, टोलुइन पे, ठीक है। टोलुइन, ये टोलुइन क्या है, ये कॉमन नेम है लेकिन इसको एक्सेप्ट कर लिया है किसने, IUPAC ने। अब टोलुइन में हम इसका मोनोवैलेंट भी देखेंगे, बाईवैलेंट भी देखेंगे, ट्राईवैलेंट भी देखते हैं। देखिए अगर मोनोवैलेंट में क्या, एक वैलेंसी फ्री करेंगे हम, देखिए एक हाइड्रोजन हमने रिमूव कर दिया तो क्या हो जाएगा, देखिए एक यहाँ पे CH3 था, एक वैलेंसी इसकी फ्री किया, यहाँ पे CH2 हो गया, देखिए एक इसकी एक वैलेंसी फ्री हो गई, इसको हम बोलेंगे क्या, बेंजिल। वाई लास्ट में आ रहा है यानी क्या, ये मोनोवैलेंट। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बाईवैलेंट में आते हैं, बाईवैलेंट में हम 2 हाइड्रोजन, दैट मीन्स 2 इसकी वैलेंसी कार्बन की हम फ्री करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ से 2 फ्री कर दी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बेंजल, या फिर इसको हम बोलेंगे क्या, बेंजाइलिडीन। देखिए इन लास्ट में आ रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी ट्राईवैलेंट पे। ट्राईवैलेंट में क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, मतलब कार्बन की हम 3 वैलेंसी को रिमूव करेंगे, तो हो जाएगा क्या, देखिए तीनों हमने रिमूव कर दिया, तीनों हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर दिया, तो इसको हम बोलेंगे बेंजो, यानी तो इसको हम बोलेंगे क्या, बेंजाइलिडाइन। देखिए इस ट्राईवैलेंट के सफिक्स में भी आइन आ रहा था, बाईवैलेंट में इन आ रहा था, मोनोवैलेंट में आइल आ रहा था, इसको हम, लेकिन इसका नाम ये भी है बेंजल, बेंजो, ठीक है। यानी आप याद कर सकते हो, मोनोवैलेंट, बाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट में बेंजिल, बेंजल, बेंजो, ये भी नाम आप याद कर लो। अब ठीक है, अब हम और भी आते हैं इसमें, अलग अलग से भी देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हो गया अपना
ये अपना टॉलुइन का स्ट्रक्चर है। इसमें हम आपको बताएंगे ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन। ऑर्थो में क्या हो जाएगा, 1 2 पोजीशन को ऑर्थो पोजीशन यहाँ पे, ठीक है। यानी तो मेटा में यहाँ पे कोई भी हम ग्रुप लगा सकते हैं। पैरा में ये हो गया, यानी हम 1 2 पोजीशन को ऑर्थो पोजीशन बोलेंगे, 1 3 पोजीशन को मेटा पोजीशन बोलेंगे, 1 4 पोजीशन को पैरा पोजीशन बोलेंगे, ठीक है। देखिए ये 1 2 ये ऑर्थो हो गया, यानी तो इधर से हम काउंट कर सकते हैं 1 2। अब देखिए 1 2 3 यानी 1 और 3, 1 3 पोजीशन को हम मेटा बोलेंगे, ठीक है। और देखिए 1 और ये 4 वाला, क्योंकि देखिए 1 2 3 एंड 4 यानी 1 4 पोजीशन को हम पैरा बोलेंगे। आपको ये याद रखना है, ये क्योंकि ऐसा ही है ये। इसमें से अब हम रिमूव कर लेते हैं, ठीक है, मतलब हम ऑर्थो पे लगा लेते हैं। ऑर्थो पे कोई भी वो ये हो गया, इसको हम बोलेंगे क्या, ऑर्थोटोलाइल। टॉलुइन है, ठीक है, इसको हम इसलिए बोलेंगे क्या, टोलाइल। आइल किस में आ रहा है, मोनोवैलेंट रेडिकल से, मतलब क्या कि हम एक उसका फ्री कर रहे हैं, ठीक है, एक वैलेंसी कार्बन की हम फ्री कर रहे हैं। अब हम इसमें आते हैं मेटाटोलाइल, IL आ रहा है, लेकिन हम यहाँ से रिमूव अगर करेंगे तो हम मेटा बोलेंगे, और अगर हम यहाँ से रिमूव करेंगे तो पैरा, यानी क्या, ऑर्थोटोलाइल, मेटाटोलाइल, पैराटोलाइल, ठीक है। यानी हमने रेडिकल का पूरा पार्ट कंप्लीट किया, मोनोवैलेंट, बाईवैलेंट एंड ट्राईवैलेंट रेडिकल्स का, ठीक है। हम अब रिवाइज कर लेते हैं। देखिए मोनोवैलेंट के रेडिकल्स में क्या आता था, सफिक्स में आता था YL, और बाईवैलेंट में आता था इन, ट्राईवैलेंट में आता था आइन, और ठीक है, पूरा रेडिकल का हमने कंप्लीट किया। ओके, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।